जैसे यहाँ पे लिखा है 16 सही 2/3% वार्षिक दर से किसी राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक दर से किसी राशि पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 76 रुपये है, तो हमको वह धनराशि क्या होगी, है ना। उसी धनराशि पर ये सब क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहले हम देखिए धनराशि कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे हमको कंप्लीट रेट दिया होता है, अगर जिससे 5%, तो हम जानते हैं कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 5% लिखा होता तो इसका स्क्वायर कर देते और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते। 5 जैसे लिखा होता तो 25, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते 0.25%, है ना। तो ये कितने आ जाता है, 2 साल का आ जाता अंतर हमको, है ना। वैसे भी ये जो मैंने बताया आपको कि इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये केवल 2 वर्ष तक ही मतलब ट्रिक या काम करता है। जैसे 3 वर्ष का आएगा, जैसे यहाँ पे 5% लिखा होता और 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालते, तो उसको देखिए एक ऐसा समझ लीजिए कि आप सब लगा लीजिए। देखिए इस मेथड से जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस मेथड से आप चाहे 16 से 2/3% हो, है ना, चाहे 16 से 2/3% हो, चाहे 5% हो, है ना, तो वो सब में लग जाएगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड जो कि बाद में पड़ जाती है। अब जैसे यहाँ पे 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 16 से 2/3% का मान हमने तोड़ लिया। 16 50/3 है, 50/3 को अगर हम करेंगे परसेंट, 50/3 परसेंटेज आ गया। 50/3 परसेंटेज हटाएंगे तो 50/3 परसेंटेज हटाते गुणा 100 करते हैं, तो 50 दूनी 100। अरे भाई मतलब 16 से 2/3% मान होता है 16.66 का मान क्या होता है, 1/6 होता है। 1/6 मिल गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना। 3 वर्ष का निकालना तो यहाँ पे क्यों कर दो, और जैसे यहाँ पे 2 वर्ष का बोलते तो यहाँ पे 2 कर देते। तो ये मेथड मतलब सबकी लागू हो, चाहे 4 वर्ष का हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 1 वर्ष का हो। और ट्रिक वाला केवल ट्रिक जो मैंने बताया इससे पहले बताया था आपको, वो केवल 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर ही काम करेगा। अगर 2 साल से अगर ऊपर का है तो इस मेथड से फॉलो होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि जैसे हमने 6 आया तो 6 आया, ये हम उसको मान लेंगे मूलधन। क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे। और ये क्या मिलेगा हमको, ब्याज मिलेगा, है ना। रेट आया है ये 16 से 2/3% मतलब रेट इतने परसेंट से रेट लगेगा, ये इतना परसेंट को मेरे तरीके से ब्याज मिलेगा, है ना। तो एक ब्याज है और 6 क्या है, 6 पे 1 मूलधन है, 6 मूलधन 1 क्या है, ब्याज है ना। तो मूलधन को हमने क्या निकालना, 3 साल का निकाल लेना, इसको हमने क्यूब कर दे तो 6 कितना 216 आ गया। अब 216 आ गया, है ना। हमको क्या निकालना है कि 3 वर्ष के निकालना। तो एक बार निकाला 36 आया, फिर एक बार निकाला तो इसका 1/6 36 मिलेगा ही, प्लस जी का 1/6 कर दिया तो कितना है, 6 आ गया। फिर तीसरे वर्ष 1/36 मिला ही, फिर एक बार इसका मिल जाएगा, फिर इसका मिल, है ना, 36 जो है इसका देखिए इसका मिल जाएगा, फिर इसका मिल जाएगा, है ना, सबका मिल जाएगा। देखिए अब ये 36 आया, अब जैसे इसका निकाला हमने 36 से लिख दिया। अब उसके बाद ये 3 बचा, इसका 6 से निकालेंगे तो 1/36 का 1/6 6 आ जाएगा, 36 का 1/6 6 आएगा, और 6 का 1/6 1 आएगा। तो ये जो आता है ये पहला क्या होता है, आप जानते हैं कि मूलधन होता है। और ये जो प्लस में लिखा रहता है ये क्या लिखा रहता है, अगर ये हम देखें तो ये क्या लिखा रहता है, ये लिखा रहता है अंतर लिखा रहता है। अगर जैसे 1 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, ये 3 साल, 1 साल है, 2 साल, 3 साल है। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कितना है, तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो प्लस में लिखा रहता है वही हमारा अंतर होता है, आप मान लीजिए। और 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कितना है, इतना 6 3 18 1 19 हो जाएगा, है ना। 6 तरीका देखिए, अगर कोई से पूछे कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 वर्ष के मतलब पहला और दूसरा, है ना, 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो 2 वर्ष का ले लो आप, प्लस पहले वाला मूलधन तो इसको छोड़ दीजिए, जो कुछ लिखा रहेगा वो हमारा क्या होगा, सारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो जो प्लस में लिखा है यही हमारा 2 साल की बात कर रहे थे, मैंने पूछा क्वेश्चन जैसे, तो ये 6 क्या होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। अब अगर ऐसे पूछे 3 वर्ष का, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ पे 76 दिया है, और यहाँ कितना है, 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, तो 3 वर्ष टोटल देख लेंगे, मतलब टोटल 3 वर्ष देख लेंगे तो 6 3 18 1 19, है ना। 3 वर्ष का कह रहा है कि अंतर कितना, जितने साल का कहेगा, 2 साल का है या 5 साल का है, जैसे हमको 3 साल का बोल रहा है
तो 1 2 3 साल हुआ, बस आगे वाले को मूल लो, जितना भी बच जाएगा 3 साल के बाद क्या है, 3 जो कि 3 ही बार निकाल 3 साल तक है, तो जितना भी प्लस में रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिखाएगा। तो 6 × 18 = 19, 19 कितने अंतर दिया 76, 1 कितना आ गया 4 आ गया। हमको क्या निकालने के बाद धनराशि क्या होगी, 1 = 4 आ गया। हमें धनराशि माना क्या था 216, तो धनराशि निकालने के लिए 1 का मान 4 आ गया, तो 216 को गुणा 4 कर देंगे तो हमारी धनराशि कितनी आ जाएगी, 864 आ जाएगी। वही यहाँ पे लिखा, ये देखिए साधारण ब्याज है, आगे वाला साधारण ब्याज लिखा था, ये जो क्या है मूलधन लिखा रहता है ना, जो इस पे मिलता है मूलधन पे मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन पे मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मूलधन पे हमको ब्याज मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं, हम चक्रवृद्धि मूलधन कहते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, और धनराशि हमारी देखिए आ गई 216 × 4 आ गया है ना इसको हल कर लेंगे आ जाएगा। आगे क्या कर रहा है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 19,076 था, 1 = 4 आ गया था, है ना। ये क्या था हमारा, ये हमारा था चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर था, 1 = 4 आ गया था, धनराशि हमारे आ गई थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, एक का मान निकाल लिया, अब जो कहेगा उससे मल्टीप्लाई केवल करना हमको है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1 2 साल लेंगे। अब 2 साल का मैंने बताया साधारण ब्याज बोल रहा है, तो केवल 2 साल का साधारण ब्याज ले लो, 36 36 72 × 4 कर दिया। कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल, पहला बार दूसरा टोटल ले लो, 36 36 72 6 78 78 × 4 कर दिया, है ना। एक का मान 4 लिखकर 4 सबसे मल्टीप्लाई करनी है। क्या करा है, दूसरे वर्ग का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो केवल दूसरे वर्ष को ले लेंगे, जो है कल उसको ले लो। दूसरे वर्ग का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 36 6 42 × 4 कर देंगे। क्या कर रहा है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब एक पूरा और दूसरा वाला आधा, तो कह रहा है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 साल का पूरा ले लेंगे 36, है ना, 36 लिख दिया, प्लस और क्या कर रहा है 1.5 वर्ष करना है, तो दूसरे का आधा कर देंगे, तो प्लस 36 6 42 आधा कर देंगे, और गुणे 4 हमेशा करते हैं, गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि मूलधन कितना होगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मूलधन कितना होगा, है ना। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन हमने क्या माना था 216 माना था, 2 वर्षों का निकालना है, तो मूलधन के 216 माना था, प्लस अब ब्याज लिखना है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का 36 72 6 78 कर दिया, प्लस 78 लिख दिया, गुणे 4 कर दिया। आगे कर रहा है 3 वर्ष को साधारण ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष को साधारण ब्याज तो 36 36 36 108 होता है, 108 कर दिया, गुणे 4 कर दिया, जो एक का मान 4 दिया था। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 36 36 37 37 और 12 37 12 49 आ गया, है ना। 49 गुणे 4 कर दिया, तो मैं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कह रहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो तीनों को जोड़, सबको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, टोटल जोड़ लो, 36 108 आ जाएगा, 108 और इसको टोटल जोड़ लेंगे हम, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मूलधन, चक्रवृद्धि मूलधन का कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कहता, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो टोटल आ ही जाता, तो इसको टोटल जोड़ लेते, 108 108 और ये 6 18 19, तो 127 127 को गुणे हम 4 कर देते थे, है ना, 127 गुणे 4 कर देते, तो हमको केवल मिलता 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता। यहाँ पे क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि मूलधन कह रहा है, तो मूलधन और जोड़ देंगे इसमें बस, तो वही मूलधन 216 माना था, मैंने पहले बताया था आपको, तो 216 प्लस मूलधन आ गया, अब क्या मूलधन आ गया, प्लस ब्याज जोड़ देंगे, 3 वर्षों का टोटल कितना आ गया, ये टोटल जोड़ लेते भाई हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है ना। तो 127 में गुणे 4 कर दिया, 127 गुणे 4 से करते करते आ रहे, क्या कर रहा है, क्रमशः 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का अनुपात क्या होगा। कह रहा है क्रमशः 2 वर्षों के, तो 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का अनुपात कितना है, मतलब 2 वर्षों पहले बताइए, 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो 6 है, तो 6 लिख दिया, तथा 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 2 वर्ष का कह रहा था, तो कि हम 2 वर्ष पर ध्यान दिए, तो 2 वर्ष कितना अंतर 3 है। अब कह रहा है 3 वर्ष पे, है ना, 3 वर्ष पे कह रहा है, तो 3 वर्ष को ले लो और आगे वाले को टोटल कर लो, मोल लो, 6 18 को 19 तो 19 लिख दिया। आगे क्या कह रहा है कि क्रमशः 2 वर्षों तथा 2.5 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज अंतर पर कितना होगा,
तो 2 वर्ष का अंतर अनुपात कितना है, 6 है, 6 लिख दिया। अब कह रहा है 2.5 वर्षों को, 2.5 वर्षों को, है ना, क्या कर रहा है कि 2.5 वर्षों को। देखिए 2 वर्ष का तुमने लिख दिया, 2 वर्ष का चौदहवार साधारण बार चौदहवार अंतर कितना है, 2 वर्ष का साधारण अंतर कितना, पहले का मूल्य तो कितना है 6, तो 6 लिख दिया, 6 ये देखो है ना 6, अरे ये देखो यार सॉरी मैं दिख नहीं पापा। अब कोई पूछा आपसे कि 2 वर्ष का साधारण बार चौदहवार अंतर कितना है, 2 वर्ष का देखना हमको है, 2 वर्ष का कितना ये तो इसमें कितना अंतर है, 6 है तो 6 लिख दिया यहाँ पे। आगे कह रहा है कि 2.5 वर्षों में, तो 2.5 वर्षों में 1 2 2.5 2 2.5 मतलब 6 तो मिलेगा ही, दूसरे साल का प्लस दूसरे साल का मिलेगा, प्लस कह रहा है 2.5 2.5 मतलब कि तीसरे का आधा, तो 6 2 वर्ष के साधारण बार चौदहवार अंतर 6 आ गया। अब कह रहा है कि 2.5 वर्षों का 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस तीसरे का आधा, तो है ना 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, तीसरे का आधा, तो 6 6 12 13 प्लस 13/2, तो इसको हल कर लेंगे, 6 दूनी 12 12 13 25, 6/25/2 आएगा, तो गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 25 हमारा मिल जाएगा आंसर। क्या कर रहा है, एक निश्चित रेट से एक निश्चित दर से किसी राशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से किसी राशि पर 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के अंतरों से 3 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के अंतरों का अनुपात 7:22 है, तो हमको ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। अरे कहने का मतलब है ये 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का अनुपात दिया है, और ये दिया है 3 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अनुपात दिया है। हमको निकालना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ये जब अंतर के अनुपात इसको कैसे समझते हैं, जैसे कि हमने भी निकाला था क्वेश्चन में कि 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात और 3 वर्षों का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात। 2 वर्षों का क्या रहा तो केवल हम 2 वर्षों पे ध्यान दिए और पहले वाले को हटा दिए, मतलब 6 लिख दिया, और 3 वर्षों की बात हो रही थी तो टोटल 3 वर्ष पे ध्यान देंगे, 3 वर्ष पे ध्यान देंगे तो इसको मोल लेंगे, 2 वर्ष का रहा तो केवल 2 को मोल लेंगे तो 6 आएगा, 3 वर्ष के अंतर अनुपात का रहा तो 3 वर्ष में 6 18 19 हो जाता, तो 6:19 था। तो अब वही इस बार ये अनुपात दिया है, कर रेट निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर 3 है ना कि 6 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो इसलिए हमने 7 से 3 से गुणा कर दिया, 7 से 3 से क्या कर गुणा कर दिया, 3 से, तो 7 21 आ गया। अंतर कितने का, 1 का है, कहाँ से आया 7 से, 1/7 का करेंगे 14.28 आएगा, या 14 सही 2/7 इसी को लिख सकते हैं हम लोग। परसेंटेज डायरेक्ट मान नहीं, 14.28 में यही माना गया है ना। अब इसे आगे क्या कहता है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी राशि पर 2 वर्षों के तथा 2.5 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। अब इसे यहाँ पे क्या दिया कि निश्चित ब्याज की दर से किसी राशि पर 2 वर्षों के तथा 2.5 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 5:11 तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। बस देखिए बाद में ये देने वाला है कि 2 वर्षों का देखिए 6 आया था, और कह रहा कि फिर क्या कर रहा था 2.5 वर्षों का, तो 2 वर्ष का अंतर अनुपात 6 है, प्लस 2.5 का मतलब क्या है 2 वर्ष तो पूरा और तीसरे वर्ष का आधा, तो 2 वर्ष का अंतर अनुपात पूरा है मतलब पहले लिख दिया, और तीसरे का आधा तो कितना हो 2 वर्ष का पूरा देखिए पूरा लिख दिया, और तीसरे का 2 वर्ष का हो गया। अब करा 2.5 वर्षों का, तो मतलब 2 तो पूरा मिलेगा, प्लस तीसरे का आधा, तो 6 से 12 13/2 लिख दिया। अब इसको ऐसे लिखता है 6 प्लस, अब 13/2 को क्या लिख सकते हैं, 13/2 को लिख सकते हैं हम लोग 6 सही 1/2, 6 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 + 1/2 है ना। फ्रैक्शन में 6 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं 6 + 1/2, तो 1/2 आया, तो है ना। तो यहाँ पे देखिए आधा है, कोई चीज़ अगर आधा है ना, तो यार इससे कहते दोगुना कर दे हम। अब इसे यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चीज़ आधा है, तो यहाँ पे दोगुना तो होगा, है ना। अगर कोई कह रहे हैं आधा है तो मतलब कि यहाँ पे पहले दोगुना होगा, तभी तो यहाँ इसका ये आधा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ से गुणे 2 कर दिया। जब 2.5 या 3.5 की बात आएगी तो हम कहने का मतलब है × 2 कर देंगे, × 2 कर देंगे। देखिए जैसे 5 दूनी कितनी बार में भाग जाएगा, वैसे भी यहाँ पे 7 का भाग 22 में 3 ही बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक से। तो 5 11 कितनी बार में 2 बार हो जाएगा, है ना। 5 से भाग 2 बार हो जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, अंतर कितना आया 1 आया। लेकिन गुणे 2 यहाँ से कर देंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ कह रहा है आधा है तो उसको हमको पूरा 1 बनाना है, तभी तो पूरा 1 होगा। आधा है मतलब 0.5 है, तो इसको अगर हम दोगुना कर देंगे तो पूरा हमको कंप्लीट 1 मिल जाएगा। जैसे कि कंप्लीट हमको यहाँ पे 1 मिल रहा था, तो इस यहाँ पे 1 देखिए हमको पूरा कंप्लीट मिल रहा था, तो इसलिए हमने ऐसे 2 से गुणा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमको देखिए क्या मिल रहा है आधा मिल रहा है, तो अगर यहाँ से हम 2 से गुणा कर दें हैं यहाँ पे, अगर हम 2 से 2 कैंसिल होगा, टोटल हमको 1 मिल जाएगा।
है ना। इसलिए हमने यहाँ से 1/2 कर देते हैं ऊपर, और बटे में 5, तो वही जिस सब कहाँ मिला, 1/5 गुणे 2 कर दिया, गुणे 100 कर दिया। परसेंटेज निकालना, हमको दर निकालना था, तो कितना हमको आ गया, 40% आ गया। इसी तरह 6:13 है, 6 दूनी 12 से कितना अंतर आया, 1 आया, कहाँ से आया, 6 से आया, गुणे 2 कर देंगे क्योंकि हमको पूरा निकालना है, पूरा एक हमको मान चाहिए था, है ना। तो इसको हल कर लेंगे, 100/3 का 33.5% आ जाएगा आंसर। क्या कर रहा है, एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अरे वार्षिक है मतलब ब्याज है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में, देखिए क्वेश्चन बड़े पे बता दें। एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 10% प्रति वर्ष की दर से 4 साल में कोई निश्चित राशि 32,282 रुपये हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक ब्याज वार्षिक होता है मतलब वार्षिक की बात चल रही इसमें, और 10% प्रति वर्ष बात वही फिर वही बात कर रहा है, बात वही गोल घुमा रहा है बस। 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में कोई राशि 2,29,282 रुपये हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से उतने समय का साधारण ब्याज क्या होगा। कि हमको रेट दिया 10% का मान क्या, 1/10 आ गया, और 10 मैंने बताया था आपको क्या हमारा मूलधन होता है, और ये क्या मिलता है ब्याज, जो कि रेट जो है एक तरीके से क्या है, ब्याज ही तो है। 10% ब्याज लग रहा है, तो 10% मतलब 1/10 मतलब कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लग रहा है ना। 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज लग रहा है, कहने का मतलब है अमाउंट या मिश्रधन कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, और मूलधन 10 है। यहाँ पे कितने साल की बात हो रही है, 4 साल की बात हो रही है, इसलिए हमने 4 कर दिया। 3 साल की बात हो तो 3 साल कर देते, तो 11 के पावर 4 कर देते है ना, तो कितना इसका मान आएगा, 146 41 आएगा। और किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक जान लीजिए आप, कोई भी चाहे जितनी नंबर संख्या हो, चाहे जितनी नंबर 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, देखिए पहला और लास्ट नंबर वैसे लिख दीजिए जैसे हमको 13 31 से गुणे 11 करना है, तो 11 लिखा, 11 को पहला नंबर को वैसे लीजिए और लास्ट नंबर को वैसे लिख दीजिए। उसके बाद 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला 11 के पावर 4 तो 146 41 आ गया। 10 के पावर 4 करें तो 10 की पावर 4 करेंगे तो 10 की पावर 4 है तो 4 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, मतलब एक तरीके से मूलधन हमारा ये आ गया और मूलधन हमारा इतना आ गया। तो मूलधन 10% दर से 4 साल में मूलधन हमारा इतना हो जाता है, जबकि दिया कितना है, इतना दिया है, तो मूलधन अगर मूलधन कर दिया, एक का मान कितना आया, 2 आया। देखिए यहाँ आपने देखा 1 है, तो अगर हम 2 से गुणा करके देख लें तो क्या आंसर आ रहा है, 2 से करके देखा तो हमारा बनना था एक। अब निकालना क्या है, उसी ब्याज दर से उतने ही समय का, उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब कि उसी ब्याज दर से उतने समय का मतलब कि 10% ब्याज दर से वो 4 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है ना। तो मूलधन से निकालेंगे हम लोग इस बार, है ना। उसी तरह से हमको क्या निकालना, हमको देखो निकालना है साधारण ब्याज, इसलिए हम साधारण ब्याज के पास गए। 10% से 4 साल की तो 10 से 40%, 10,000 का हम 40% निकाल लेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 4,000 में आ जाएगा। तो हम 4,000 करके मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान 2 तो 4,000 कितना मान आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। एक निश्चित अवधि के लिए, है ना, क्या लिखा है, निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर मतलब निश्चित समय के लिए निश्चित रेट पर निवेश की गई 6,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, वह बढ़कर 60,000 से 63,654 रुपये हो जाती है यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए, यदि रेट वही रहे और समय आधा हो जाए, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेशित किया जाता है तो बढ़कर कितने रुपये हो जाएगी। देखिए एक निश्चित अवधि तथा निश्चित दर पर 60,000 रुपये की राशि निवेश की गई जो बढ़कर, मतलब हमको एक निश्चित समय दिया है और निश्चित रेट दिया है, ठीक। एक निश्चित रेट और निश्चित समय पर जो है 60,000 रुपये की राशि जो है 63,654 रुपये हो जाती है। तो कह रहा है कि यदि रेट वही रहे और समय आधा हो जाए, तो यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेशित किया जाता है तो बढ़कर कितने रुपये होगी। तो देखिए यहाँ पे कोई चीज़ अगर आधी हो रही है तो पहले कितना होगा, 2 गुना होगा, है ना। तो उसका कर देंगे हम घनमूल निकालेंगे। अगर यहाँ पे कहता है तिमाही अवधि के लिए तो हम क्यूब रूट कर, अगर कहते चौमाही के लिए तो हम 4 बड़ा कर देते थे। आधी के लिए कह रहा है तो क्या स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, A/P भाई AP, है ना।
A/P, तो A लिख दिया, P लिख दिया। हमने देखा 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 देखा 6 9 54 कट जाएगा, 6 से काटा 10609 आया, है ना। ये किसका होता है, 103 का आता है। और इसका कितना होता है, 1 2 3 4 है, तो बाहर 2 जीरो आ जाएगा, है ना। अब क्या 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 निकालना है हमको, निकालना कितने रुपए होगी, तो भाई 60 जो रुपये था पहले, है ना, मूलधन 100, इसका इतना निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 61,800। कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 21% से, एक निश्चित राशि मतलब हमको मूलधन नहीं पता है, मूलधन को निकालना है हमको, नहीं मूलधन हम क्या है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए, 21% की एक निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतना है, तो इसी दर पर इतने ही समय के लिए, मतलब रेट यही रहे और समय यही रहे, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले जितना हम पहले ऊपर की बात क्वालिफाई करें, उसके बाद हम जो आएगा फिर इसका मान निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तुम्हारा ये देखिए आ जाएगा। पहले क्या कि निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। जब रुपये में इतना है तो परसेंटेज मान क्या होता है, परसेंटेज मान संख्यात्मक मान। तो 21% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, मैंने बताया था आपको। 2 वर्ष का कहेगा तो स्क्वायर कर दो, फिर दोगुना कर दो, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। 41 लिख दिया और दशमलव लगा दिया। इसमें हम दो अंक, एक पेयर के बाद 2 वर्षों में हम एक पेयर के बाद दशमलव लगाते हैं, और 3 वर्षों में हम 2 पेयर के बाद दशमलव लगाते हैं। 5 से लाया 4 आया, फिर इसका दोगुना किया तो 41 दूना 42 है, 42 है 46 आ गया। तो परसेंटेज मान पर संख्यात्मक मान लिख दिया। हमको निकालना क्या है कि इसी दर से इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज निकालना है ना। तो 21 दूना 42 सीधे होगा, साधारण ब्याज पूछे आपसे तो 21 दूना 42 होता है, क्योंकि हम जानते हैं ब्याज किस कैसे निकालते हैं। दर को अगर साधारण ब्याज निकालना बहुत ही आसान है, दर को समय से मल्टीप्लाई कर तो भाई हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 21 दूना 42 करके मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें बात बतानी थी, जैसे लिखा सकते लिखा है, तो इसका ये 36 है। दूसरे वर्ष में देखिए इसका निकाला तो 36 से मिलेगा है, प्लस इसका ये बटे इसका 36 जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में 36 तो मिलेगा। तो आप इनको जोड़िए नानी, जो जोड़ने से जो है कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इनको अब अलग अलग निकाली तो जल्दी आसानी होता है निकालने में। कहने का मतलब ये है ना, अलग अलग निकालेगा, जोड़ के मत निकालेगा। ये क्या कर रहा है, 2 बर्तन A व B जिसमें दूध और पानी के मिश्रण, 2 बर्तन A व B जिसमें दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात जो है 8:5 और 5:2 है। दोनों मिश्रणों को किसी अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा 69 सही 3/13% हो जाए। मतलब 2 हमको मान अनुपात में दिए और तीसरे मानों को परसेंटेज दिया है, तो पहले इसको हम फ्रैक्शनल में ही या अनुपात में ही बदल दें, या अपान में या फ्रैक्शनल में ही परिमेय में बदल दें। तो 69 सही 3/13% को हमने क्या बदलेंगे, तो हमारा आ जाएगा 9/13। मतलब कि 9/13 है ना, 9/13 क्या कर रहा है, इसमें दूध की प्रतिशत मात्रा इतनी है, मतलब दूध की मात्रा 9 है, टोटल कितना है 13, है ना। तो वही बात कर दिया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध की इतनी मात्रा हो जाए। तो हम दूध को ऊपर रख देंगे। दूध यहाँ पे कितना था, 8 था, तो 8 बटे टोटल 8/13। यहाँ पे कितना है 5/7, और यहाँ पे कितना 9/13। अब 13 7 देखा है, तो हर में 13 7 देखा हमने, 13 7 का हमने समय मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे 2:7 आएगा। क्या रहा, 3 व्यक्ति एक रेस लगाते हैं जिसमें व्यक्ति द्वारा 2 छलांग में लगाया गया समय तीसरे व्यक्ति द्वारा 3 छलांग में लगाया गया समय 4 छलांग में लगाया गया समय बराबर है। जबकि पहले व्यक्ति द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी, दूसरे व्यक्ति द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी, तीसरे व्यक्ति द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी बराबर। तो बताओ सबसे अधिक व्यक्ति की चाल वाला व्यक्ति सबसे कम चाल वाले व्यक्ति से कितने % अधिक है। देखिए समय का बात दिया है कि जितनी देर में दूर लगाता है पहला व्यक्ति उतनी देर में दूसरा इतने लगाता है, तीसरे नहीं लगाता है। और दूरी की नहीं, हमको क्या निकालना, चाल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जब ऐसे करते हैं इसको नीचे मोल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंचे 10 तय 30, इसके नीचे करना है। तो 3 3 का 9 तो 27, इसके नीचे करना है। तो 4 पंचे 20 तय 60, इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 10 9 20 आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक व्यक्ति की चाल वाला व्यक्ति सबसे कम वाली चाल में से कितना ज़्यादा है। सबसे अधिक वाला व्यक्ति है ना, क्या कर रहा है कि सबसे अधिक व्यक्ति की चाल वाला व्यक्ति सबसे कम वाली चाल से कितना ज़्यादा है। तो सबसे कम वाली चाल से कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है। तो 11/9 को, है ना, 11/9 को अगर हम तोड़ दें तो 9 सही 1/2 आएगा। तो 9 सही
अब 9 सही 1/2 आएगा, 9 के 9, 9 2 11/9। तो इसको हम 9 सही जैसे लिखा है यहाँ पे, तो इसको देखिए 9 सही 1/2 को 11/9 को ये लिख सकते हैं, और इसको हमेशा जानते हैं प्लस में करके लिख देंगे तो 1/2/9। 1 का मान देखिए 100% आता जानते हैं हम, प्लस 2/9 का मतलब 1/9 का मतलब 11.11, तो 2 का 22.22, तो इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, टंकी में 3 नल लगे हैं, तीनों नल मिलकर टंकी को 30 मिनट में भरते हैं तथा तीनों नल की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। तो बताओ सबसे अधिक त्रिज्या वाला टंकी को कितनी देर में भरेगा। देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो इसकी क्षमता कह रहा है, तो पूछ कह रहा है, तो बताओ सबसे अधिक त्रिज्या वाला टंकी को कितनी देर में भरेगा। मतलब कि अधिक त्रिज्या वाला मतलब तो हमको मतलब कि कर रहा है, मतलब उसकी क्षमता की बात कर रहा है। तो क्षमता जो है त्रिज्या का वर्ग की क्षमता हो, तो इसका वर्ग कर देंगे तो दूना चाहिए 9। और कह रहा है कि सबसे अधिक त्रिज्या वाला टंकी कितनी अधिक त्रिज्या कितना 9 है ना, 9 है। अगर टोटल कितना है तो 9 × 10 = 14, तो 14 गुणे कितना मिनट लेता था। कुल जो है तीनों नल जो है मिलकर कितने मिनट में भरते थे, 30 मिनट में भरते थे। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 9 × 10 = 14, 14 गुणे 30 मिनट भरते थे। हमको निकालना सबसे अधिक त्रिज्या वाला, सबसे ज़्यादा त्रिज्या वाला कौन है, ये 9 है, तो 9 से इसलिए भाग करें तो हमारा कितना है 140/3 मिनट। इसको और हल कर लें तो 46 से 2/3 मिनट, यहाँ पे गुणे 60 कर देंगे तो मिनट से और क्या हो जाएगा, है ना, सेकंड में आ जाएगा। मिनट गुणे में करते हैं तो हमेशा नीचे आता है, भाग में करते हैं तो हमेशा ऊपर जाता है। अब जैसे मंथ है, हमको ईयर में बदलना है, मंथ से हमको ये ईयर बदलना, मतलब आगे जाना तो भाग करेंगे, अगर पीछे जाना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कह रहा है, हीरे का वजन, उसके जो हीरे का वजन है, ये हीरे के वजन की बात कर रहा है कि हीरे का वजन उसके मूल के वर्गमूल के बराबर है। क्या कर रहा है कि हीरे का वजन जो है उसके मूल के वर्गमूल के बराबर, जो हीरे का जो वजन है वो जो उसके मूल के जो मतलब मूल के जो है वर्गमूल के बराबर, तो इसलिए वर्गमूल लगा दिया है। क्या कर रहा है, तो अब आगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वजन बराबर क्या होगा, मूल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि हीरे को 2:3:5 में तोड़ा गया हो, यदि हीरे को वजन जो है, यदि हीरे को इतने में तोड़ा गया हो, या डायरेक्ट वजन का अनुपात दिया है, मान लो तोड़ा गया हो, यदि हीरे को 2:3 में तोड़ा गया हो तो उसके मूल में मतलब मूल में इतने रुपए की कमी आ जाती है, 62,000 रुपये कमी आ जाती, तो बताओ उसकी मूल्य कीमत का, तो बताओ उसकी मूल्य कीमत का 40% कितना होगा। चूँकि ये देखिए वजन हमको अनुपात दिया हुआ है, और यहाँ पे है ना, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उसके मूल्य में इतनी कमी हो जाती है, तो बताओ मूल की कीमत का परसेंटेज कितना, हमको मूल निकालना है। और यहाँ ये आया था, हमने स्क्वायर किया था, तो वजन बराबर क्या होता है, मूल स्क्वायर दिया था, तो इसलिए मूल का हमने स्क्वायर कर दिया। 2 दूना 4, 3 दूना 9, 5 25, तो यहाँ से कितना है 100 है, यहाँ से अंदर कितना का है 38 का है ना, ये 100 आ गया। अब यहाँ से जोड़ लें तो 25 और 9 4 13, 25 13 38, यहाँ अंदर कितने 62 बराबर कितना दिया है 62,000, ये का मान निकाल लिया, 1,000 आ गया। हमको निकालना कितना है कि मूल कीमत का 40% कितना होगा, है ना, तो 40% 1% का मान इतना है, तो 40% का मान कितना होगा 40,000 हो जाएगा।